पैराबोला पर टेंजेंसी की जो कंडीशन है ना, वो तो अपन ने डिस्कस की। अब जो टेंजेंट की इक्वेशन है किसी भी पैराबोला पे, है ना, उसको डिराइव करते हैं। जब पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन डिराइव करने के पहले ऐसा करते हैं, जैसे सर्कल के केस में जो अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन डिराइव की थी, एक बार उसको देख लेते हैं, क्योंकि पैराबोला के केस में भी जो टेंजेंट की इक्वेशन है ना, वो काफ़ी सिमिलर होगी, है ना, तो आप अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो मैं ऐसे ही एक जनरल सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, ये अपना सर्कल हो गया। और सर्कल की जनरल इक्वेशन, है ना, वो क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे सर्कल का सेंटर, है ना, वो क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ। और फिर अपन ने क्या डिस्कस किया था कि इस सर्कल के किसी भी पॉइंट x1 y1 पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, ये अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो सर्कल की इक्वेशन से अपन सीधा ही लिख सकते थे। ठीक है, और वो अपन कैसे करते थे कि भाई एक्स स्क्वायर जहाँ पे भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम उसको रिप्लेस कर दें एक्स x1 से, है ना, याद आ रहा है आपको। वाई स्क्वायर की जगह पे अपन रिप्लेस कर दें वाई y1 से, जहाँ पे भी 2x आ रहा है ना, 2x की जगह पे क्या लिख देंगे, x प्लस x1, है ना, उस तरह से याद कर सकते हैं। 2x है तो एक x हो गया, एक x1 हो गया, और 2y की जगह पे क्या, y प्लस y1। तो यदि ये सब्स्टिट्यूशंस कर दें हम सर्कल की इक्वेशन में ही, तो हमारे पास में टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाती थी, भाई हम सीधा ही लिख सकते हैं एक्स x1 प्लस y y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ y प्लस y1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, ये तो अपन कर चुके हैं। और सर्कल का सेंटर यदि ओरिजिन पे है ना, तो इसकी इक्वेशन जो है वो ये हो जाएगी। और इस वाले सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाती थी, एक्स x1 प्लस y y1, है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बेसिकली माइनस सी है यहाँ पे। तो ये तो अपन सर्कल के केस में अपन कर चुके हैं, ये दोनों इक्वेशन जो है वहाँ पे अपन डिराइव कर चुके हैं। मैं ऐसा करता हूँ, ये दोनों इक्वेशंस को ना यहाँ पे मैं लिख लूँगा, है ना, सर्कल के रिस्पेक्ट में। और अब अपन, है ना, पैराबोला की इक्वेशन जो है उसको डिराइव करते हैं जरा। तो सर्कल पर टेंजेंट की इक्वेशन जो है ना, दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी। अब पैराबोला पे इक्वेशन डिराइव करते हैं टेंजेंट की। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो कोई भी जनरल पॉइंट x1 y1, इस पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना, टेंजेंट कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इस वाले केस में भी, है ना, जो अपन ने सब्स्टिट्यूशंस किए थे सर्कल पर टेंजेंट की इक्वेशन डिराइव करने के लिए, वो यहाँ पे करें तो हम सीधा टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 रख दें और 2x, है ना, 2x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x प्लस x1। यदि ये दोनों सब्स्टिट्यूशन मैं कर दूं, तो y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। किस पे, इस पैराबोला पे। अब इसको डिराइव भी कर लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, y माइनस y1, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म ले रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, टेंजेंट का स्लोप x माइनस x1, है ना, ये लिख सकते हैं। और टेंजेंट का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को यदि अपन डिफरेंशिएट करते हैं पैराबोला की इक्वेशन, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप वो क्या हो जाएगा, 2a अपॉन y, है ना, ये तो जनरल हो गया। और x1 y1 वाले पॉइंट पे 2a अपॉन y1 हो गया। तो स्लोप की वैल्यू, है ना, इस इक्वेशन में डाल देते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a अपॉन y1 x माइनस x1। तो ये क्या हो गया, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। अब यहीं पे चेंज कर देते हैं, है ना, y1 स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 4ax1 लिख सकते हैं, है ना, पैराबोला की इक्वेशन से। तो ये हो गया। अब इसको आप रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है आपके पास, पैराबोला पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है ना, वो आ जाती है। ठीक, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब क्या, ये टेंजेंट की इक्वेशन अपन ने निकाली थी इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। तो जो बाकी के जो स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं
उस पे भी टेंजेंट की इक्वेशन ये सेम तरह के सब्स्टिट्यूशन अपन यूज करके कर सकते हैं, है ना। उसको भी आप देख लें एक बार। पैराबोला की यदि इक्वेशन ये हो जाती है वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ax, यानी दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, y1 इजिकल टू माइनस 2a एक्स प्लस x1। आप देख ही रहे हैं कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। 2x की जगह अपन ने x प्लस x1 डाल दिया, फिर एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, है ना। इस पे अपन टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह x1 लिख दिया अपन ने इजिकल टू 2a y प्लस y1। और पैराबोला की यदि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 इजिकल टू माइनस 2a y प्लस y1, है ना। आप देख ही रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद भी करने की जरूरत नहीं है इसको तो। अच्छा, नॉर्मली जो पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये जो स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं, है ना, इसके अलावा और कोई पैराबोला आना नहीं चाहिए, ठीक है। पर यदि आ भी जाता है तो किसी भी इक्वेशन में आप ये वाले जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैंने लिखे, है ना, इनको आप ध्यान में रखें। मैं दोबारा लिख देता हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर की जगह x1 रख दें, वाई स्क्वायर की जगह y1, 2x, है ना, 2x की जगह x प्लस x1, केवल x हो, है ना, 2 नहीं हो आगे तो x प्लस x1 अपॉन 2 हो जाएगा वो, ठीक। 2y इसकी जगह y प्लस y1, और इसमें एक टर्म रह गई जो पैराबोला में तो आ ही सकती है ऑब्वियसली, xy, है ना। xy वाली टर्म भी आ सकती है पैराबोला में, आपको मालूम है। तो xy आ जाए तो उसकी जगह क्या आप रख सकते हैं, xy1 प्लस yx1 अपॉन 2, है ना। अपॉन 2 करने की जगह मैं यहीं पे 2xy लिख देते हैं, तो 2xy की जगह, है ना, xy1 प्लस yx1 आप रख सकते हैं। या आपको xy करके याद करना हो तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, है ना। तो यदि कोई इस तरह का जनरल पैराबोला आ गया जिसमें xy की टर्म हो, है ना, हो तो सकती है, तो उस पे टेंजेंट की इक्वेशन में आप ये सब्स्टिट्यूट करके और बाकी सब्स्टिट्यूशंस करके इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक।